आदाब। नए किसान बिल पर हंगामा बरपा है। सड़क से ऐवान तक किसान और अपोजिशन इस मामले को जोरों शोर से उठा रहे हैं। अपोजिशन सरकार पर हमलावर है। जहां अपोजिशन इस बिल को किसान मुखालिफ बता रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि यह बिल किसानों के हक में है। इस बीच रबी की फसलों पर सरकार ने एमएसपी की कीमत बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार या अपोजिशन, आखिर किसान का हमदर्द कौन है? और सबसे अहम सवाल यह कि नए ज़राई बिल से किसान के क्या हालात बदलेंगे? क्या किसान की कस्मपुरसी, किसान की बदहाली वो खत्म होगी इस नए किसान बिल से? यह सबसे अहम सवाल है। क्या मुल्क के किसानों की तकदीर बदलने वाली है? क्योंकि लगातार किसान इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासतौर से पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर किसान सबसे ज्यादा एहतिजाज कर रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान इस नए ज़राई बिल को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साधना भारती जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की। और पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सदर हैं किसान शक्ति संघ के। सभी का बहुत इस्तकबाल है, बहुत वेलकम। और कुछ देर में मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किसानों के संघ से आप जुड़े हुए हैं। आखिर किसान इस नए बिल से इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, इतने रूठे हुए क्यों हैं? देखिए, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के मामले में ये 3 बिल लाए गए हैं, इनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम बल्कि इनका समर्थन करते हैं कि भाई हमें एक अलग व्यवस्था, जो एमएसपी की व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था है। मंडी में हम लोग बेचने के लिए बाध्य थे, तो हमें एक जो है अधिकार मिला है कि हम बाहर भी उसके बेच सकते हैं। इसी प्रकार मंडी का जो लाइसेंस धारक खरीदार है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसान से जाकर के खरीद सकता है, कोई भी स्टोर कर सकता है, कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सारी व्यवस्था से हम सहमत हैं। हमारी असहमति इस चीज से है कि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको अपनी जगह मजबूत रखते हुए, एमएसपी व्यवस्था है उसको अपनी जगह मजबूत रखते हुए, एमएसपी पे जो परचेज होती है उसको करते हुए, बाहर यदि कोई भी व्यक्ति किसान से कोई भी उपज खरीदता है तो वो एमएसपी से नीचे या सरकारी रेट से नीचे ना खरीदे। ऐसा एक प्रावधान लिखित में इन तीनों बिलों में या अलग से डाल देना चाहिए था, जो बाध्यकारी होता। यानी एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी लगेगी और वो जेल जाएगा। अगर इसको ये कर देते तो इनकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं जाती, प्राइवेट वाले को देना है वो पैसा। तो ये क्यों प्राइवेट वाले को बचाने के लिए उस प्रावधान को इसमें नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से हमारी नाराजगी है। ताकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, हमारे उत्पाद को आज मंडी सिस्टम के अलावा बाहर भी कोई खरीदना चाहे खरीद ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन हमें एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे, ऐसा प्रावधान डालना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं डाला है। इसी के विरोध में सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर किसान हुआ है। जी बिल्कुल। मैं गुलरेज शेख आपके पास आना चाहूंगा। गुलरेज शेख, ठीक है, जो कदम सरकार उठा रही, जिस तरह से अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जो चीजें किसान की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, उससे तो माना जाएगा, लेकिन जिन चीजों को लेकर किसान परेशान है उस पर सरकार क्यों नहीं सोच रही है? देखिए, आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने कुछ बातें बताई और उसमें उन्होंने कहा कि क्रिमिनलाइज कर दें उसको, कि यदि उससे कोई कम कीमत पर खरीदता है तो देखिए, जितना आप क्रिमिनलाइज करते जाएंगे चीजों को देश के अंदर, तो देश पुलिस स्टेट बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि भारत को पुलिस स्टेट की श्रृंखला में लाए। लेकिन आप देखिए, यदि किसान को एमएसपी से कम पर कोई खरीदता है तो उसके लिए मंडी है जहां उसको एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एमएसपी का जो सिस्टम चल रहा है वो यथावत रहेगा। तो उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म इसलिए है, आप ये देखिए कि एमएसपी हम कुछ भी निर्धारित करते, आप देखते हैं कि हर साल जैसे टमाटर हुआ, आलू हुआ,
प्याज हुआ, इनकी कीमतें आसमान पे पहुंचती है। उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, लेकिन आप ये देखें कि किसान तो बेच रहा है 15 रुपए किलो पर। तो ये बीच में जो 85 रुपए का गैप है, मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि फील्ड टू फोर्क का जो गैप है, किसके पास जाता है? ये बीच वालों के पास जाता है, इन बिचौलियों के पास जाता है। जो किसान का हक है उनके पास जाता रहा, उसको रुकना आवश्यक था, वो हमने किया। दूसरी बात, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैं अभी उज्जैन मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, 2 घंटे की ड्राइव पर राजस्थान है। यदि मध्य प्रदेश से अच्छा मुझे 2 घंटे की ड्राइव पर राजस्थान में रेट मिलता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि लीगली मुझे रोक रखा था कि मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता था। दूसरा विषय, आप ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जहां तक है, इंडस्ट्री जब तक नहीं बन पाएगी, हमारी खेती, हमारी किसानी, जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम नहीं लाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैकडोनल्ड्स हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैकडोनल्ड्स को सपोज करिए कि टमाटर एक स्पेसिफिक साइज के चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिटी की चाहिए, स्पेसिफिक तरीके के चाहिए। मैं किसान हूं, मैकडोनल्ड्स ने मुझसे संपर्क किया कि ठीक है, मैं 2 साल 3 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसी वैरायटी के मैं बोऊंगा। पहले से निर्धारित कर लिया गया कि मैं इतना रुपए प्रति किलो के दर पे आपको बेचूंगा, और मैंने अपनी फसल का बीमा भी करवा रखा है। ठीक है गुलरेज शेख, लेकिन किसानों की, किसान जिस बात से परेशान है, कम से कम उधर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर रिफॉर्म चाह रही, बहुत अच्छा है। खुद पुष्पेंद्र जी ने अभी कहा कि किसानों के लिए रिफॉर्म अगर किया जा रहा है, अच्छा कदम उठाया जा रहा है, तो उसकी सताइश की जाएगी। लेकिन अगर जिस बात को लेकर किसान परेशान है तो उस पर कम से कम सोचा जाना चाहिए। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान गुरचरण सिंह ग्रेवाल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरचरण सिंह ग्रेवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती जी, सीधे सीधे वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने इल्जाम लगाया कि अभी तक किसानों की आवाज, किसानों के लिए जो अच्छे कदम थे उनको एक तरह से दबाया जा रहा था, लेकिन ये सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के हक में काम कर रही है। अगर किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही होती तो 62 करोड़ देश का किसान, लगभग 250 से अधिक किसान संगठन आज मोदी सरकार के इन बिलों की अवहेलना करते हुए, इन बिलों का विरोध नहीं कर रहे होते, आंदोलन नहीं कर रहे होते, इसका विरोध ना करते, आज आप भी और हम इस पर चर्चा न कर रहे होते, अगर इन बिलों में कोई खामी ना होती। आज मैं पूछना चाहती हूँ, कहते थे फसलें बाहर आने को है, क्या पता था रोएंगे फसलें बाहर आने के बाद? आज ये स्थिति भारत की मोदी सरकार ने आज हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है। आज ये कहते हैं कि हम ये कानून लेकर आए हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आज देश में 14.5 करोड़ किसान हैं, जिसमें से मात्र 6% किसान ही ऐसा है जो कि एमएसपी मूल्य पर अपना बेच पाता है मंडी में जाकर, बाकी तो बाहर ही बेचता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप एमएसपी की गारंटी क्यों निर्धारित नहीं करना चाहते? उसमें क्यों आप बिल में मेंशन नहीं करना चाहते? अगर आप एमएसपी मेंशन कर दें और ये कानून बनाया जाए, अभी ये किसान नेता भी कह रहे थे, मैं एग्री करती हूँ कि ये कानून बने कि अगर एमएसपी से अगर कम अमाउंट में खरीदा जाएगा अनाज तो फिर उसको जेल भेजा जाएगा, उसको सजा का प्रावधान हो। इसके मैं मांग उठाती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी की। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, आज देश में 86% किसान ऐसा है जिसके पास पूरी 5 एकड़ जमीन भी नहीं है, 5 एकड़ से कम जमीन है। आप एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे, आपने भंडारण का जो कानून था उसे बदल दिया। आज आप मुझे बताइए, जिस पर 2 एकड़ जमीन है, बेचारा गरीब किसान, छोटा किसान, वो कहां से अपना अनाज बेचने के लिए किराया कहां से लाएगा? मोदी सरकार देगी क्या किराया? ये इस बात की गारंटी देगी कि हम उनका फसल ले जाने के लिए किराया बांधने का काम करेंगे, उन्हें किराए की अमाउंट देने का काम करेंगे? और ये योजनाएं जो अभी महाशय कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो होनी चाहिए, तो भाई साहब ये अमेरिका हो चाहे बहुत बड़े विदेशों के अंदर, आप देखिए अमेरिका जैसे देशों में इन योजनाओं को लागू किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। आज वो किसानों, आज अगर किसान वहां का जिंदा है तो वो सरकारी आर्थिक सहायता पे जिंदा है। आज आपको सोचना पड़ेगा, ये सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। गुलरेज सिंह बहुत छोटा सा रिएक्शन, गुलरेज सिंह बहुत छोटा सा रिएक्शन, मैं उसके बाद गुरचरण जी आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, साधना जी सुन लीजिए।
जी, मुझे लगता है कि शायद साधना जी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था 2019 लोकसभा चुनाव का, यही सब चीजें इनकी थी उनके मैनिफेस्टो में। तो हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा हुआ था जो आपने किया है। देखिए मैडम, निर्धारित करने की बात लिखी थी कि नहीं मेरी पार्टी ने महिलाओं की इज्जत करना सिखाया। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। कंटिन्यू अच्छा चलिए, हाँ। चलिए ठीक है। तो इनके मैनिफेस्टो में जो चीज थी वही हमने पूर्ति करी थी, तो इनको तो सबसे आगे आके उसको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है। और जिस प्रकार के इन्होंने कहा कि अभी तक 96% जो फार्मर है उसको एमएसपी का लाभ ही नहीं मिल रहा था, मतलब इसका क्या हुआ कि ये व्यवस्था अपने आप में गलत थी, अपने आप में फेल थी, लेकिन फिर भी उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। परस्पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। थोड़ा बोल लेते मैडम, बोल लेने थे। किसान अब बाहर भी बेच सकता है क्योंकि भंडारण पर रोक लगा दी है। तो और गलत मत बोलो ना सर, गलत मत बोलो, सही बोलो। आप हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं, आप उद्योगपतियों के तले किसानों का गुलाम बनाना चाहते हैं, आप किसानों को चाहते हैं कि वो गुलामी करें। आप इस चीज को बताइए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं कि नहीं। आप एमएसपी निर्धारित क्यों नहीं करना चाहते? आप अपने मैनिफेस्टो की बात पूरी कर लीजिए ना। नहीं तो आप गलत बात मत कीजिए। अगर आप गलत बात करेंगे बीच में बोलूंगी, बिल्कुल डिबेट इसी तरह होता है। मैंने बहुत डिबेट की है, मुझे पता है कि डिबेट किस तरह। नहीं, आप गलत कोट मत कीजिए। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप गलत कोट नहीं कर सकते हो। मंडी के बाहर बेचने को अलाउ किया है। हमने क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बात कर रहे हैं? आपने उद्योगपतियों को ये अलाउ कर दिया कि आप किसानों को गुलाम बना लें। आपने उद्योगपतियों को अलाउ कर दिया कि किसानों को अपना गुलाम बना ले। क्यों एमएसपी निर्धारित नहीं की? क्यों आप किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं? आपको नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान का किसान 5 एकड़ जमीन भी नहीं है। आपको नहीं समझ में आता कि वो भूखा मर रहा है। आज किसान आत्महत्या करता है। मैं भी मध्य प्रदेश की हूँ, आप उज्जैन में जरूर बैठे होंगे। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में किसानों की क्या हालत है? आप 5 रुपए 10 रुपए मुनाफा बेचते हैं किसानों के अकाउंट में। शिवराज सिंह चौहान को शर्म नहीं आई 5 रुपए 10 रुपए भिजवाने में? आप उज्जैन में बैठे हैं। अरे कमलनाथ की सरकार नहीं है, आपने लोकतंत्र का लोकतंत्र में बदल दिया और लोकतंत्र बनाकर आपने सरकार के अंदर जनता के मैंडेट का अपमान किया है। अरे ये दूर दराज करके चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। किसानों के हित की बात होनी चाहिए, किसानों के हक की बात होनी चाहिए, चाहे अपोजिशन हो या सरकार हो। किसान मुल्क का सबसे परेशान हाल है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है मुल्क में। किसानों के ही हित की बात होनी चाहिए। मैं गुरचरण सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। गुरचरण जी, पंजाब के किसान आखिर इतने ज्यादा क्यों परेशान है? पूरे मुल्क में हमने देखा कि किसान प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज इन बिलों को लेकर पंजाब में आवाज उठाई जा रही है। देखिए, अच्छी बात है आपने पंजाब को इसमें इन्वॉल्व किया है। आपका राष्ट्रीय चैनल है, इस पे बात हो रही है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब का किसान की बात समझनी चाहिए। पंजाब के किसान ने पिछले समय में जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से लेकर उसके बाद में देश की सरहदों के लिए और हिंदुस्तान के भूखे पेट सो रहे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का काम किया है। ये ऐसे मत कहिए कि पंजाब में जमीन थी और पानी था और इसके लिए अनाज हो गया। उस अनाज को उगाने के लिए इतनी बड़ी पैदावार पैदा करने के लिए पंजाब के किसान की एक डेडिकेशन है। आप देखो, मैं एक समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं कि पंजाब का किसान जब यूपी में जाता है तो जमीन को बात करता है, मध्य प्रदेश में जाता है जमीन को बात करता है, गुजरात में जाता है जमीन को बात करता है। ये उसकी खून पसीने के साथ सींचा हुआ खेत था जिसमें इतना बड़ा अनाज पैदा हुआ। आज बात यह है कि जो फैसला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है, 3 ऑर्डिनेंस जो उन्होंने कानून में तब्दील कर दिए हैं, सबसे ज्यादा गाज है जो पंजाब की और हरियाणा के किसानों पर गिरेगी। आज आप एनालिसिस करते हैं कि पंजाब के किसान की जो आमदन है वो अच्छी है और बिहार के किसान की आमदन कम है। इसमें ये मत सोचिए मैं बिहार के किसान या और किसी स्टेट के किसान जिसकी आमदन कम है उसके लिए मैं ये वितकरा नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि पंजाब के लोग अगर बिहार में भी जाते हैं तो तब भी वहां पैदावार बड़ी हो जाती है। लेकिन आज जो हो रहा है, मैं ये बता दूं आपको, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इतनी जो पैदावार की है, जो हिंदुस्तान के अनाज भंडार को जो भरने की बात की है,
ये बहुत बड़ा गुरचरण काम है। जी, हमने आपकी ही पंजाब में अलायंस गवर्नमेंट ने किया है, ये कदम उठाया है। वो मेरी बात सुनिए। आपकी ही अलायंस गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है गुरचरण जी। है? देखिए, मैं बात क्लियर कर दूं कि जो हमारी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, जब ये बात आई कानून पास करने की तो हमने अपने आप को वहां से जुदा कर लिया। जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हम किसान के साथ हैं, हम सत्ता के साथ नहीं है। सो ये बात बता रहा हूं। ठीक है, मतलब इस मामले पर आर पार की लड़ाई लड़ेगी एसएडी। तब हमने बात शिरोमणि अकाली दल इस पूरे मामले पर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अगर नौबत आर पार की लड़ाई की आई तो शिरोमणि अकाली दल उसके लिए भी तैयार है। मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, अब आखिर समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार हमदर्द है किसानों की या फिर अपोजिशन? हमदर्द कौन है किसानों का? देखिए, ऐसा है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मुझे तो आशा थी कि हमारे जो गुरचरण भाई हैं वो भी ये बताते कि बिल में क्या कमी है और आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं और कैसे वो सुधर सकती है, ताकि मुद्दा जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाए। बिल्कुल। अच्छा, जो बात हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा है कि भाई आप एमएसपी व्यवस्था जो सरकार वाली है उसमें बेच दें। अरे भाई, आप ये समझ लीजिए कि नहीं तो रबी की फसलों में आज ही देखिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, एमएसपी बढ़ा दिया रबी की फसलों को लेकर। उसको भी मैं बताता हूँ जी। जो ये बात कह रहे थे कि आप चाहे तो वहां बेच लें, चाहे तो बाहर बेच लें। अरे, अंदर आप खरीदारी करते ही नहीं है। 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी में से मात्र 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास की खरीदारी हो रही है। आज ही जो है संसद में मैं बयान सुन रहा था कृषि मंत्री जी का कि 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी पे फसलें खरीदी गई हैं, जबकि फसलें अगर 6 साल की बात करें तो करीब 125 लाख करोड़ रुपए की पैदा हुई। तो 125 लाख में से आप 6-7 लाख करोड़ रुपए की फसलें केवल खरीद रहे हो। तो इसका मतलब ये कि एमएसपी सरकारी जो व्यवस्था, उसमें सारे किसान एकोमोडेट नहीं हो सकते, उनको मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ेगा। और बाहर वाला भी आपके रेट पे, सरकारी रेट जो होता है मिनिमम होता है, वो मैक्सिमम रेट नहीं है। आप जैसे मिनिमम वेजेस नहीं होती है तो क्या उससे सारा हिंदुस्तान क्रिमिनलाइज हो गया? मिनिमम वेजेस भी इसीलिए प्रावधान किया गया कि मजदूर को इससे मजदूरी कम ना मिले, इसी तरह किसान को भी इससे कम रेट ना मिले सरकारी रेट से। आप एक प्रावधान लिखित में कर देते तो आपको थोड़ी पेमेंट देनी है, पेमेंट तो उसको देनी है जो व्यापारी है। पहली बात तो ये है। दूसरा जो प्रश्न आपने किस इशू पे उठाया था, 1 मिनट मेरा सवाल यह था कि किसानों का हमदर्द है कौन? एक तरफ सरकार कह रही कि ये किसानों के लिए जरूरी है ये बिल, अपोजिशन दूसरी तरफ कह रही कि ये किसान मुखालिफ है, तो हमदर्द कौन है? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो मुद्दे पे रहेंगे। मुद्दा ये है कि रिफॉर्म्स के फेवर में किसान है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था आपको करने में क्या तकलीफ है? एमएसपी की व्यवस्था उसमें लिखित में कर दीजिए। गुलरेज शेख, सरकार अगर पूरी ईमानदारी से एमएसपी पर काम करे, किसानों की जो फसलें हैं अगर उन्हें ईमानदारी से खरीदा जाए तो शायद ये मसला हल हो सकता है। गुलरेज शेख, अबू हरेरा जी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, जो कि पॉलिटिकली भी प्रैक्टिकल है और न्यू भी प्रैक्टिकल है। सबसे पहली बात तो हमने देखा कि हर आंकड़ा बोलता है कि एमएसपी और मंडी का जो सिस्टम है इतने वर्षों में भी सही नहीं चल पाया। उसका कारण आप समझिए, ये सोवियत एरा जो था, स्टालिन के समय जो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया था वहां से आया था। उन्होंने ये भी किया था कि भंडारण कोई नहीं कर सकेगा, जो मूल्य हम डिसाइड करेंगे उस पर करेंगे। अब वो सोवियत संघ ही खत्म हो गया क्योंकि हर सिस्टम उनका फेल था, लेकिन हम अभी भी चलते जा रहे थे। लेकिन गुलरेज शेख, एमएसपी के तहत किसानों से कितनी फसलें खरीदी जाती है? सर सिर्फ नाम की 23-24 फसलें। एमएसपी जो कि होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब खुदा, ये तो सही बात है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, ये एक विडंबना है कि वो मैक्सिमम सेल प्राइस बन चुकी है और उसी चक्र को रोकने के लिए हम रिफॉर्म्स लाए हैं। आज जब मार्केट फोर्सेस में, एक इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, जब मार्केट इकोनॉमिक्स काम करती है, मार्केट फोर्सेस काम। गुलरेज शेख, ये कैसा रिफॉर्म हुआ? इस रिफॉर्म से तो किसान परेशान है, प्राइस अपने आप बढ़ती है। इस रिफॉर्म के नाम पर, इस बिल के नाम पर तो किसान सड़कों पर निकल आए। ये किस तरह का रिफॉर्म है?
लेट मी कंप्लीट सर। देखिए, एक कटु बात बोल रहा हूं, बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं। अभी तक हमारी सरकारों ने, किसी की भी सरकार हो, जो एक मिडिल क्लास, जो कि मीडिया में भी बहुत बोलती है, जो लिखती है, सब कुछ करती है, उसकी थाली में सस्ता मिलता जाए, इसके लिए, और साथ ही साथ जो बीचवान है, जो दलाल टाइप के लोग हैं, उनकी जेबें भराती जाए। हम किसान की जेब काट रहे थे, उसके बच्चों के पेट पे लात मार रहे थे, क्योंकि ये जो एक मिडिल क्लास है बहुत हंगामा करती है, लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है किसान का, वो चुपचाप रहता है। ठीक है, मैं साधना भारती जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। साधना भारती, क्या वाकई में किसानों के तमाम मसले खत्म हो जाएंगे? सरकार जिस पर बार बार कह रही है, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मैं खुद किसान हूं, किसानों के मसले इस बिल से हल हो जाएंगे। भारती जी के लिए एक प्रश्न है मेरा। अरे आप साधना भारती प्रश्न क्यों पूछते हैं? साधना भारती के लिए एक प्रश्न है मेरा। ठीक है, आप प्रश्न भी पूछ लीजिए। आप प्रश्न कर रहे हो सरकार। मैं साधना भारती जी से इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चकर करने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग पैदाइशी ऐसे होते हो? नहीं, डिबेट पर आइए। देखिए गुलरेज जी, डिबेट पर आइए, जवाब देने दीजिए साधना जी को। ठीक है, साधना जी कंटिन्यू कीजिए। डिबेट को डीरेल तो ये लोग करते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं, ये ट्रेनिंग दी है क्या इसकी? जी, ये बड़ा महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। इनकी लैंग्वेज सुनिए, चकर करते हैं आप। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं बोला, प्रवक्ता नहीं बोला, आप नहीं बोला मैडम। कांग्रेस के प्रवक्ताओं, डिबेट पर आ जाइए। देखिए टाइम कम है, डिबेट पर आइए। टाइम बहुत कम है, डिबेट पर आइए। किसानों की बात कीजिए। किसान मुल्क का परेशान है, किसान मर रहा है, किसान सड़कों पर है, और आप डिबेट में किस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं? सुन लीजिए गुलरेज जी, सुन लीजिए। साधना जी जवाब दे रही है। मुझे बोलने दीजिए। नहीं अबू जी, दिस इज, सुनिए गुलरेज जी, पहले अबू जी मेरे पे पर्सनल कमेंट हुआ, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता का तहजीब होनी चाहिए, किस तरीके से बात करते हैं आप। पहली बार डिबेट पे बैठे हैं, नहीं देखिए, आपके साथ कई डिबेट किया हूं मैडम, आप हमेशा ऐसी चिल्लाती है, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैडम। मैं कांग्रेस, नहीं देखिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। डिबेट पर आइए साधना जी, अब डिबेट पर आ जाइए। मैंने गुलरेज जी को बोल दिया, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आइए। ठीक है, देखिए डिबेट पर आ जाइए। साधना जी डिबेट पर आ जाइए। गुलरेज जी आप सुन लीजिए, साधना जी आप डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। आप किस तरह के लोग हैं? आप आप छोड़ देना, नहीं करना है, अपनी मत करें। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को आप विधायक बनाते हो या बातें करते हैं? गुलरेज जी सुन लीजिए, साधना जी डिबेट पर आ जाइए। साधना जी डिबेट पर आ जाइए। किसानों की हम बात कर रहे हैं। अपोजिशन पूरे जोर शोर से इस इशू को उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है। किसानों की बात फिर कहां होगी? अगर पर्सनल इश्यूज को लेकर हम डिबेट में लड़ते रहेंगे तो किसानों की बात कहां होगी? किसानों का इश्यू है, बात कर लीजिए। साधना जी जल्दी से बात पूरी करिए। देखिए अबू जी, मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करती। 23 साल डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। मैं आज आपको ये समझा दूं, ये भंडारण की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जब आप भंडारण की बात कर रहे हैं तो आप भंडारण का जो आप विधेयक में इस तरह का कानून आपने बनाया है, तो ये अभी उद्योगपति और बिचौलियों की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, जब भंडारण कानून आप खत्म कर देंगे तो भंडारण उद्योगपति जो है पहले ही बहुत सस्ते में खरीद के रख लेता है और उसकी कालाबाजारी करता है। जब आपने इस पर रोक ही लगानी बंद कर दी, सिर्फ आप आपातकाल में उस पर रोक लगाएंगे, नॉर्मली रोक नहीं लगाएंगे, तो ये बताइए कि बिचौलियों के लिए फायदा है कि नुकसान है? सीधी बात है, बिचौलियों को फायदा है, सीधी बात है, उद्योगपतियों को फायदा है। नुकसान किसे है? छोटे और गरीब किसान को। मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल गुजरात में एक पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर करोड़ों रुपए का मुकदमा ठोक दिया था, और ऐसे ही जैसे किसान नेता हमारे बीच बैठे हैं, ऐसे ही किसान संगठनों ने उसका विरोध किया। उसके बाद वो मुकदमा वापस ले लिया गया। लेकिन इस कानून के आने के बाद न जाने कितने मुकदमे गरीब और छोटे किसानों पर ठोके जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों की जो बात करते हैं, इन्होंने कहा हम एमएसपी वर्बली बताएंगे। वर्बली इन्होंने बहुत चीजें कही थी अब्बू जी। वर्बली ये कहते थे 15 लाख आएंगे, वर्बली कहते थे कि 12 करोड़ नौकरियां देंगे, वर्बली ये कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वर्बली ये कहते थे बेचेंगे नहीं, पूरा देश बेच दिया। आज डिबेट में ठीक है गुलरेज जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, टाइम मेरे पास नहीं है। गुलरेज बहुत छोटा सा रिएक्शन। विपक्ष बहुत बड़ी ताकत ठीक है, तो विपक्ष की बात को गुलरेज जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। जी देखिए,
जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग व्यक्ति करेगा तो उसको पहले से निर्धारित करेगा कि कितने रुपए किलो के हिसाब से वो अपने माल को बेचेगा। फिर उसके बाद जहां तक भंडारण की बात है, यदि आपको एग्री इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तैयार करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, तो भंडारण तो करना पड़ेगा, वरना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे चल पाएंगे मेरे भाई। इसीलिए दोनों चीजें की हैं कि पहले से बिल्कुल किसानों के रिफॉर्म की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर किसान किसी चीज को लेकर शक करता है, किसान के मन में अगर कोई शुबा है, तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर किसान सड़कों पर उतरने पर क्यों मजबूर है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को किसानों की हालत देखनी चाहिए और सरकार को किसान किस तरह से परेशान है, किस तरह से उसकी परेशानियों को दूर किया जाए, इस पर अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। मिल बैठकर इस इशू को सॉल्व करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि पूरे कॉन्फिडेंस में किसानों को ले और उनके जो मसाइल हैं उसे हल करने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया साधना भारती जी, गुलरेज शेख साहब, पुष्पेंद्र चौधरी साहब और गुरुचरण सिंह ग्रेवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। This show is co-powered by